सो हाय गाइस, हम आपका हमारे सेकंड ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइफ सेल्स के स्टेम सेल्स कंजर्वेशन के लिए। हम लोगों ने अपने बेबी के लाइफ सेल्स से स्टेम सेल्स बैंकिंग करवाई है और इस वीडियो में हम सब बताएंगे कि लाइफ स्टेम सेल्स क्या होते हैं और हम क्यों लिया जाता है और ये वर्थ इट है कि नहीं लेना, ये सब हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि स्टेम सेल्स होता क्या है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं बेसिकली जो फ्यूचर में कुछ बड़ी डिसीजेज हो जाए, फॉर एग्जांपल बेबी को या फिर बेबी के पेरेंट्स को या फिर बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उस जो भी वो स्टेम सेल्स होते हैं उसको यूज़ करके हम वो डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है। वो जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे वो बेबी के एम्बिकल कोड से ब्लड ले करके उसमें से कुछ टिश्यूज़ लेते हैं जो कि वो प्रिजर्व करके रखते हैं और जो कि वो इन फ्यूचर अगर कुछ भी डिसीज आती है तो वो यूज़ हो सकता है। इसलिए ये स्टेम सेल्स का यूज़ होता है बेसिकली। हम लोगों ने लाइफ सेल्स ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्वियसली हमने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था इसके बारे में। तो डॉक्टर ने भी हमें लाइफ सेल के बारे में बताया, बिकॉज लाइफ सेल एक इंडिया में सबसे फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्राइवेट प्लस कम्युनिटी बैंकिंग स्टार्ट की है। बाकी जो जितने भी कोड प्रिजर्वेटिव, ये जो स्टेम सेल्स प्रिजर्वेटिव के लिए है, वो सब सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग ही करते हैं। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि प्राइवेट में क्या प्राइवेट बैंकिंग या फिर लेनी चाहिए या फिर हमें कम्युनिटी बैंकिंग लेनी चाहिए और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट क्या होता है एंड कम्युनिटी बैंकिंग क्या होता है। बेसिकली इनके दो मॉडल्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, दो मॉडल्स हैं। एक होता है इनका प्राइवेट, ठीक है, और एक होता है हमारा कम्युनिटी। ओके, प्राइवेट में क्या होता है कि जो भी आपके बेबी के स्टेम सेल्स लिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो एक प्राइवेट जगह पे स्टोर कर देंगे वो। और जब भी बेबी को या फिर किसी को भी लाइक ग्रैंड पेरेंट्स इसमें होता है तो पहले वो मैच करके और वो उसमें से आपको यूज़ करने के लिए दे देंगे कुछ। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डिसीज़ हुई, फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर हुआ किसी को, तो उस केस में अगर ये ज़रूरत पड़ी तो वो आपको इसमें से निकाल करके दे देंगे। इसमें भी इनके बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं कि 1 ईयर के लिए या फिर 21 ईयर के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। इट्स लाइफ टाइम इज़ लाइक 75 ईयर्स। उनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दूँ लाइफ सेल का, बेसिकली इनका इनिशियल एक रजिस्ट्रेशन पेमेंट रहता है जो कि 48,769 समथिंग कुछ तो रहता है। वो ये इनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है और जो कि ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लेते हैं। इसमें सब कुछ रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, कलेक्शनिंग कोस्ट, जो भी आफ्टर कलेक्शन एक्चुअली इनका टेस्ट भी होता है उसका भी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये एक इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता ही रहता है। इसके बाद वेरी करता है इनका प्राइजेस ऑन बेसिस ऑफ कि कितने साल के लिए अपने को करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को हर साल के का सब्सक्रिप्शन लेना है कि हर साल ही हम पे करेंगे, तो हर साल इनका 4500 का है। एक साल के लिए 4500 पे करने हैं। दिस इज द थिंग, 48,769 और ये हर साल का है 4500। ऐसे ही इसमें 21 ईयर्स का प्रीपेड जो दिस इज़ फॉर एवरी ईयर एंड दिस इज़ फॉर 21 ईयर के लिए है। अगर आप 21 ईयर के लिए लेते हैं तो 34,000 पे करना है अपने को और ये 21 ईयर्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सिमिलरली 75 ईयर्स जो कि होता है कि ये लाइफ टाइम, उसमें 51,000 का रहता है इनका। तो बेसिकली 48,000 ये वाला पे करना है और उसके बाद जो भी हम प्लान चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमें पे करना है। तो मैक्सिमम ये लाइफ टाइम के लिए अगर लेते हैं तो 99,000 समथिंग ये जाता है, 700 समथिंग जाता है। बट ये लोग जब आप भी ये लेने जाओगे तो ये लोग आपको ऑफर्स भी देंगे। तो ये लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, तो आप इनसे पता कर सकते हैं कितना भी डिस्काउंट होता है। फिर अभी हम वापस आते हैं इन दोनों चीज़ों पे कि ये कम्युनिटी क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। तो प्राइवेट हमने जान लिया है कि वो आपके बच्चे के स्टेम सेल्स लेंगे और एक जगह प्राइवेट जगह पे वो स्टोर कर लेंगे और जब भी ज़रूरत होगी वो आपको
स्टेम सेल्स निकाल के देंगे और यू कैन यूज़ इट। कम्युनिटी में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, स्टेम सेल्स आपके सेम लेते हैं एंड वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो प्राइवेट जगह पे आपका स्टोर करते हैं। देन आफ्टर 2 ईयर्स, बिकॉज क्या होता है कि फर्स्ट 2 ईयर्स में कुछ बेबी के कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जो अगर वो होते हैं तो वो सिर्फ बेबी के स्टेम सेल से ही क्योर हो सकते हैं, इसलिए ये फर्स्ट 2 ईयर्स सिर्फ ये प्राइवेट स्टोर करते हैं। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स वो क्या करता है कि कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी है वो, जो ये प्राइवेट है वो एक तरीके से पब्लिक बन जाता है कि जो भी इस कम्युनिटी का मेंबर होगा अगर उसको चाहिए और ये आपके बेबी से या हम जो भी है मैच कर रहा है तो कोई भी यूज़ कर सकता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपको इन फ्यूचर चाहिए और आपके फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट के लिए चाहिए और ग्रैंड पेरेंट का आपके बच्चे से मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, वो कम्युनिटी में जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट से जिससे भी मैच करेगा वो उसका दे देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ इसमें आपको सिर्फ आपके बच्चे का इसके स्टेम सेल्स का एक्सेस नहीं रहता, उसमें पूरे कम्युनिटी के स्टेम सेल्स का एक्सेस होता है। तो उसमें इजीली फॉर एग्जांपल अब अगर आपके बच्चे का स्टेम सेल्स मैच ना करे तो एटलीस्ट किसी और के बेबी का या फिर वो मैच कर जाए और आपको इजीली एक्सेस हो जाता है। तो सिमिलरली हमारे बच्चे के स्टेम सेल्स के साथ भी होता है, वो पब्लिक हो जाता है। तो ये कम्युनिटी में होता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में वो जो भी रहता है आपके बच्चे का वही रहता है, तो आप वही यूज़ कर सकते हो, वो कोई और नहीं यूज़ करेगा ना, और आप भी किसी और का यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे का ही कर सकते हो। अब इन्होंने ये 2 वर्जन्स क्यों निकाले, अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम तो सब प्राइवेट ही करेंगे कि क्योंकि हम अपने बच्चे का किसी और को क्यों दें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, प्राइवेट वाले में और इसमें कम्युनिटी में फ़ायदा क्यों होता है। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि जब ये स्टोर करते हैं स्टेम सेल्स, ये मैक्सिमम 25 ml ही स्टोर करते हैं। दिस इज़ उनका मैक्सिमम है, ये सेम इसमें भी कम्युनिटी में भी। और ये जो ml यूज़ होता है ये बॉडी वेट के हिसाब से होता है, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 kg के इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 20 ईयर्स के हो या 20 kg के हो तो आपके उसमें 20 ml यूज़ हो जाएगा। सो अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी कुछ नहीं है, अभी आपके फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई और आपके पेरेंट्स की फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स हुई, तो इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 25 एज तक ही 25 kg तक ही चलेगा। फॉर एग्जांपल इसका वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है, बट आप तो इसमें से 25 तक ही यूज़ कर सकते हो, बाकी का 45 जो भी बचा है वो कैसे यूज़ करेंगे ना। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने एक नया वर्जन बनाया है कि अगर फॉर एग्जांपल 70 है तो वो आपको पूरा 70 ml, 70 kg है तो 70 ml लगेगा, तो वो आपको पूरा का पूरा कम्युनिटी में से ला करके देंगे। तो जिसका फ़ायदा ये होगा कि इवन आपके बच्चे का जो प्रिजर्वेटिव है 25 है, बट उसके बाद भी आपको पूरा 70 ml मिल जाता है। तो आपको इजीली वो मतलब आपकी भी जो भी डिसीज़ है वो आप इजीली कर सकते हो, उसको मतलब क्योर हो सकता है वो। बट इसमें क्या होगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ये इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आजकल उन्होंने ये एक कम्युनिटी वर्जन निकाला है जिसमें सबको फ़ायदा होता है। और इसमें उनके जो चांसेस रहते हैं वो हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसमें क्या चांसेस हैं कि हम मिल ही जाएगा हमारा सेम उसका जेनेटिक का। तो इसमें क्या करते हैं, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं, जितने भी कलेक्शंस होते हैं वो जो हमारे बेबी का जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं उसके साथ वो मैच करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट भेजते हैं, जो कि उनका अभी तक कहना है कि वो आपकी अवेबिलिटी 97% से ज़्यादा है। आपको 97% से ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल ही जाएगा, और उनका ये कहना भी है कि ये मिल ही जाएगा, 100% ही वो क्लेम करके चलते हैं। ओके, तो अगर हमें भी पहले समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी पहले जा रहे थे कि प्राइवेट लें कम्युनिटी लेगा, प्राइवेट हमें भी था कि हम अपने बच्चे का किसी और को क्यों यूज़ करने दें या फिर क्यों। बट इसको देखते हुए जो भी पूरा सिनेरियो है, तो हम लोगों ने कम्युनिटी वर्जन चूज़ किया, क्योंकि प्राइवेट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, और हाँ, एक प्राइवेट में एक है, ये 25 ml है अगर, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं कि और 25 ml अगर
जैसे ये 2017 से कम्युनिटी आया, तो उससे पहले प्राइवेट ही था सब कुछ। तो उससे पहले वो क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल जो भी प्राइवेट था 25 ml तो आपके बच्चे का रहता ही था, 25 ml वो कहीं से भी आपको प्रोवाइड करके देते थे। सो मैक्सिमम 50 ml वो आपको दे सकते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उनका ये मॉडल था। बट अभी कम्युनिटी में क्या हो गया, आपको जितना चाहिए आप उतना ही उसको लेकर के यूज़ कर सकते हो, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो हमने भी कम्युनिटी वर्जन ही चूज़ किया है अभी, क्योंकि इसी में फ़ायदा है और ये हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ। सो मतलब हम ये आपको भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप कम्युनिटी में जाएं, बट आप स्टिल आप अपनी तरफ से भी सर्च करो सब कुछ अच्छे से, आप भी रिसर्च कीजिए। बट ये हमारी रिसर्च के हिसाब से जो था हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे रहता है, क्या रहता है। और इसमें फ़ायदा यही रहता है कि इसमें आपके पेरेंट्स मतलब बच्चे के सिबलिंग्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब कवर रहते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा है, हाँ मैं भूल गया हूँ, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूरत पड़ी करने की और आपको यूज़ करना पड़ा, तो जो यूज़ करने के लिए या जब भी कुछ भी होता है, आपका ऑपरेट होता है और कुछ भी फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये अप टू 20 लाख रुपए आपको एज अ इंश्योरेंस देते हैं। जैसे इंश्योरेंस होता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, इस टाइप का ये 20 लाख रुपए देते हैं। बट ये सिर्फ सिबलिंग के लिए, इसमें बस एक चीज़ है, ये सिर्फ सिबलिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं है। ओके, सो ये चीज़ आप, एक फ़ायदा इसमें यह है कि 20 लाख तक आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। और एक इसमें एक चीज़ और है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बाय चांस कम्युनिटी में भी इनवर्स केस आपको मिलता ही नहीं है, वो कहीं से भी अरेंज नहीं करा पाते आपका, तो वो आपको ये तो देंगे ही ट्रीटमेंट के लिए, इसके अलावा 20 लाख कंपनसेशन भी देते हैं वो। सो बेसिकली यू विल गेट 40 लाख ऑलमोस्ट फॉर योर ट्रीटमेंट के लिए। सो ये थोड़ा सा फ़ायदा है। तो इसमें मतलब ऐसा है कि आप कम्युनिटी में ही फ़ायदा है, बाकी आप अपनी रिसर्च करें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे। एंड बाकी आपको कुछ भी रहे तो हाँ प्लीज़ उसमें कमेंट में कर दें। एंड प्लीज़ इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।